एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है जो एलएनटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी 2024 का इंटरव्यू दिए थे। फाइनली एलएनटी की तरफ से इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है। जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियर हो गया है उनके पास अब मेडिकल प्रोसेस के लिए मेल आना स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेल में जो भी चीज़ें दी गई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और अब अगला स्टेप क्या होगा उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे ही सबसे पहले जॉब अपडेट पाने के लिए। तो चलिए अब डिटेल में हम बात करते हैं। तो आपको बता दें इस चैनल से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो एलएनटी इंटरव्यू दिए थे और काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास भेजा है कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियर हो चुका है उन सभी को कांग्रेचुलेसन। तो आप ये समझ लीजिए आपका लगभग 90% सिलेक्शन एलएनटी में डीईटी की पोजीशन पर हो चुका है, लेकिन अभी कुछ स्टेप बाकी हैं उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो देखिए एलएनटी का इंटरव्यू देने के बाद जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया होगा एलएनटी की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं एलएनटी एडुटेक का ऑफिशियल बिजनेस पेज है, इनकी तरफ से आपके पास मैसेज आया होगा कि प्रोविजनल सिलेक्शन डीईटी 2024 लार्सन एंड ट्यूब्रो, यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन यानी कि आपका सिलेक्शन जो है प्रोविजनल हो मतलब कि अभी हो चुका है, इसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको हम प्रोविजनल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के जो प्रोसेस है उसमें यू आर एडवाइज टू अंडरगो अ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेक, जिसे हम पीईएमसी भी बोलते हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियर हो चुका है उनके पास इस प्रकार से मैसेज और कुछ इस प्रकार से मेल भी आया होगा। ठीक है, इनका जो मेडिकल प्रोसेस इनका कंप्लीट कराया जाता है, कंपनी है मेडी बडी, ठीक है, इनकी तरफ से आपका जो मेडिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग आपके पास एक अलग से मेल आएगा कि किस डेट को आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा। वो सभी चीज़ें आपको एक अलग मेल में डिटेल में बताए जाएंगे। चलिए इसमें जो मेल आया है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मेल है जो एलएनटी की तरफ से आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त को 5:50 पर ये एलएनटी की तरफ से ये मेल आया है। यानी कि अभी मेल आना स्टार्ट हुआ है और जिन स्टूडेंट के पास नहीं आया है वो थोड़ा सा धैर्य रखें, हो सकता है आपके पास आज या कल के डेट में एलएनटी की तरफ से मेल आ जाए कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले आपका नाम दिया रहेगा उसमें और आप किस कॉलेज से हैं वो दिया रहेगा। इसके बाद आपका ब्रांच क्या है। अभी हम ग्रुप में एक पोल डाल देंगे कि किस ब्रांच के स्टूडेंट के पास अभी जो है मेडिकल टेस्ट के लिए मेल आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है, पूरा हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगला स्टेप क्या है और आप लोग को पता भी हो जाए कि मेरा अगला स्टेप क्या है, मेडिकल टेस्ट कब होगा, ये सभी चीज़ें इसी में दिया गया है। ठीक है, पहले तो इसमें दिया गया है कि आपका सिलेक्शन जो है प्रोविजनल सिलेक्शन हो चुका है एलएनटी कंपनी में एज ए डीईटी। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जब आप कंपनी में आपको मेडिकली फिट पाए जाएंगे तब आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अलग से मेल आएगा। इसमें ये दिया गया है कि आपका जो एक क्राइटेरिया होता है इनका वो दिया गया है। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें इन्होंने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया है इसका मेन जो पर्पज़ है वो आपको हम बता देते हैं। इसमें इन्होंने यही बताया है कि आपका जो आपको मतलब कि मेडिकल टेस्ट तो देना होगा, उसमें आपको मेडिकली फिट होना होगा और इसके अलावा जो इनकी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल करेंगे तभी आपको वहाँ पर मतलब कि कंपनी में रखा जाएगा। एक प्रकार से कर सकते हैं आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन्होंने एक बार फिर से एलिजिबिलिटी का गाइडलाइन दे दिया है। ये सभी गाइडलाइन आने की ये जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ये सभी आपका फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा यानी 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा कोर्स है वो आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एक्सपेक्ट टू क्वालिफाई फॉर दियर डिप्लोमा बाई जून 2024, ये तो एक अलग ही क्राइटेरिया यानी कि हर स्टेट में या फिर हर कॉलेज में एक अलग अलग होता है हर बोर्ड का कि जून में कंप्लीट हो गया फिर जुलाई में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये एलएनटी भी जानती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है एनी ग्रेजुएशन बिफोर आर आफ्टर अ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग साइंस आर्ट्स इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, यानी कि डिप्लोमा के बाद अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई साइंस या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद सैंडविच कोर्स आर नॉट एलिजिबल, यानी कि डिप्लोमा के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिप्लोमा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए और डिप्लोमा में आपके पास 60% मार्क्स का क्राइटेरिया
होना चाहिए। अगर 60% से कम है तब भी आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, कोई भी बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, पीछे भी कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत डाल दिया था और उस बेस पर अभी तक आप शॉर्टलिस्ट होते चले आए हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1/7/2002 से लेकर 30/6/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फॉरेन नेशनल से हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि एलिजिबल ही नहीं होंगे, अप्लाई करने की बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है एनी सब्जेक्ट पेपर नॉट क्लियर ड्यूरिंग द यूजुअल अटेम्प्ट एंड री अटेम्प्ट फॉर वॉट एवर रीजन विल बी कंसिडर्ड और सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, आपने उसको री अटेम्प्ट यानी दोबारा दिया है, वो और सेकंड अटेम्प्ट में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है द कंपनी रिजर्व द राइट टू द अल्टर द रिक्वायरमेंट ब्रांचेस एलिजिबल एंड क्राइटेरिया, यानी कि कंपनी को राइट है कि वो कुछ भी यहाँ पर चेंजेस कर सकती है। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो कंपनी आपको आपका जो कैंडिडेट यानी कि जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा है वो यहाँ पर मतलब कि हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा। आई होप ये सभी क्राइटेरिया आप लोग फुलफिल करते होंगे, तभी यहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तभी इस स्टेप तक आप लोग पहुँचे हैं। ठीक है, तो यही एक मेल आया है और इस मेल का यही मतलब है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और आपको मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग एक अलग से मेल जल्द ही इसमें देखने को मिलेगा। मेडिकल टेस्ट का मेल कब आएगा, एक बार सभी स्टूडेंट के पास ये जो मेल आया है सभी के पास आ जाएगा। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि किस ब्रांच का या फिर किस स्ट्रीम का मेडिकल टेस्ट कब कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए आपको मेडी बडी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी होती है जो एलएनटी कंपनी मतलब कि कराती है, मेडी बडी कंपनी है, इनकी तरफ से आपका जो है मेडिकल टेस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट का एक डिटेल वीडियो हम जल्द ही आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सभी अपडेट टाइम से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।